नमस्कार दोस्तों, आप सबको YouTube के इस ई ग्राम चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये MCQ सीरीज लेके आए हैं, जो कल हम लोग बुद्धिज़्म किए थे। बिल्कुल उसी पे बेस्ड MCQ है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, PT पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, हु द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है? तो आप लोग 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए कौन है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? महावीरा, अशोका, सिद्धार्थ, गौतम या चाणक्य? आप सबको आंसर मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम जो है उसके फाउंडर है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध का 563 BC को हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, विशाख पूर्णिमा के समय में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा अटेन इनलाइटेनमेंट? बुद्धा को इनलाइटेनमेंट कहाँ मिला था? कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोग 5 सेकंड का समय लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए और फिर आंसर दीजिए। कहाँ पे हुआ था इनलाइटनमेंट? पहला ऑप्शन है सारनाथ में, दूसरा है लुम्बिनी में, तीसरा है बोध गया में, या डी कुशीनगर में? ऑप्शन देखिए, समय लीजिए और बताइए कि कहाँ हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपको आंसर दे दिए होंगे। कहाँ पे हुआ है उनका? बोध गया में। कहाँ हुआ है? बोध गया। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे। बोधि ट्री के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनलाइटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म बुद्धा मीन्स द, एक सेकेंड, द टर्म बुद्धा मीन्स क्या है? बुद्धा का मतलब क्या है बताइए? बुद्ध कहते हैं ना कि बुद्ध की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसको बुद्धि आ गया। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है? द इनलाइटेनमेंट वन, द वॉरियर, द किंग, द संत? बताइए। जो इनलाइटेंड है, जो बुद्धिमान है, जिसको बुद्धि है, ज्ञान है, उसी को कहते हैं बुद्धा। यहाँ पे कौन है? ऑप्शन आपका ए। ठीक है, बुद्धा का मतलब द इनलाइटेनमेंट वन। और इन इन बुद्धा को और भी क्या जाता है? एशिया का लाइट हाउस भी कहा जाता है। एशिया को क्या कहा जाता है? एशिया का चिराग, जिसको कह सकते हैं कि एशिया में जो रोशनी पहुंचाने का काम किए हैं, वो कौन किए हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन ये आ गया, आप लोग पढ़िए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, क्या है चौथा? हु वॉज द बुद्धास फोस्टर मदर? बुद्धा की फोस्टर मदर कौन है? बताइए। बुद्धा की माँ, एक जो उनको जन्म दी और उसके बाद उनका देहांत हो गया, फिर दूसरा उसकी जो मदर है, फोस्टर मदर, वही उनको पाली पोसी और बड़ा की है। तो बताइए कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला प्रजापति गौतमी, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है माया देवी, डी है सुजाता। बताइए, आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय लीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका सही जवाब, क्योंकि कल के क्लास में एकदम इस पे ही बेस्ड
जो पढ़ाया गया पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज क्वेश्चन करा दिया गया, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए सोचिए कितना ये इम्पोर्टेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गौतमी जो थी उनकी स्टेप मदर थी, उनकी जो माँ है उनका नाम क्या था, बताइए आप लोग। महामाया देवी, ओरिजिनल उनके पास जो उनको जन्म दी थी महामाया। ठीक है, और जो उनको तैयार की थी, बड़ा की थी, उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन? फर्स्ट सरमन जो गौतम बुद्ध है वो किस जगह पे दिए थे? ठीक है, तो ऑप्शन आप देखिए और उसका जवाब दीजिए। पहला कौन सा ऑप्शन है? कुशीनगर। दूसरा क्या है? बी राजगीर। तीसरा है सारनाथ। और डी है कपिल वस्तु। बताइए आप सब, कहाँ पे उनको सबसे पहले वहां पे जो सरमन दिए थे उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, आपको कल के क्लास में बताया गया था। आप लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। ठीक है, कौन सा? ये गौतम बुद्ध सारनाथ। और जो सारनाथ दिए थे उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये इसको कहा जाता है, पहला जो सरमन दिया गया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे होंगे। एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये पांचवा हो गया आपको। अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने रहा। द फेमस बुद्धिस्ट मंत्र, जो बुद्धा का जो फेमस मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब क्या है? बताइए। आप लोग समय लीजिए और जवाब दीजिए। बताइए क्या है? बताइए, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? आप लोग समय लेके सही जवाब दे दिए होंगे। इसका क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन आई टेक रिफ्यूजी इन बुद्धा, मैं बुद्धा में लीन होना चाहता हूँ, मुझे बुद्धा के शरण में जाना है, इसीलिए कहा जाता है बुद्धम शरण शरमन गच्छामि। बुद्धा के बुद्धा में लीन होना है, बुद्धा से मिलना है, उनके अधीन होना है। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, आई टेक रिफ्यूज इन बुद्धा। ठीक है, तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ दिया जाए। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। विच लैंग्वेज डिज बुद्धा यूज टू प्रीच? बुद्धा कौन सा लैंग्वेज को प्रीच करते थे? किस लैंग्वेज में वो रूबरू होते थे? किस लैंग्वेज में वो बातें किया करते थे? बताइए। आप सबको कल बताया गया था कि उनका जो फर्स्ट जो लैंग्वेज है जिसमें वो बात करके जो अपना जो कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन हुआ था उनके और उनके जो भक्तगण थे उनके बीच में, तो किस लैंग्वेज में उन्हें बोला गया था? पहला ऑप्शन क्या है? संस्कृत है, नेपाली है, तीसरा प्राकृत है, और तमिल है। बताइए आप सब, कल के क्लास में ये कराया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? पाली। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? पाली। पाली में ही गौतम बुद्ध प्रीच किया करते थे। ठीक है, पाली में ही। बाद में क्या हुआ कि बुद्धा का ये जो लैंग्वेज था ये लोकल लैंग्वेज था,
पाली जो तक क्या था, वो लोकल लैंग्वेज था, लेकिन बाद में बुद्धिज्म में भी वही चीज ब्राह्मणिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया, संस्कृत वहां भी अपनाया जाने लगा, और धीरे धीरे फिर पाली से संस्कृत की तरफ भी बढ़ा। लेकिन यहाँ पे जो पहला बोल रहा है कि बुद्धा कौन से लैंग्वेज में वो प्रीच करते थे, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पाली। ठीक है, ये आपका 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन के तरफ आइए। ये रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। द बुद्धिस्ट संघा रेफर टू, बुद्धिस्ट का जो संघा है उससे, एक सेकंड, उससे क्या समझते हैं बताइए। द बुद्धिस्ट संघा रेफर टू क्या बताता है? आप 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। आप लोग कर लिए होंगे। क्या ये टीचिंग से रिलेटेड है, क्या रिलीज है, क्या मोनास्टिक कम्युनिटी है, या मेडिटेशन का कोई चीज है? तो इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। ये क्या है? एक मोनास्टिक कम्युनिटी है। ठीक है, संघ जहाँ पे लोग जाते थे, ध्यान लगाते थे, और अपनी जो गुरु और चेला जो होता है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो लोग रहते थे, बैठते थे, उसको मोनेस्टिक कम्युनिटी, जहाँ पे कह सकते हैं कि ध्यान करते थे, वो आपका मोनेस्टिक कम्युनिटी है। ठीक है, उसे हम लोग संघा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8वां आपका हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th आ गया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्या है? क्या है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट त्रिरत्न, इसमें से बुद्धिस्ट का 3 रत्न में से कौन उसमें से पार्ट नहीं है? तो आप लोग कल के क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो उसमें बताए थे त्रिरत्न क्या है। क्या है त्रिरत्न? सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। ठीक है, 3 रत्न वही था। यहाँ क्या बोला है? पहला है बुद्धा, दूसरा है धम्मा, और तीसरा है संघा। ठीक है, क्या हो जाएगा पिटक यहाँ पे? सूत पिटक, बुद्धा, तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक, ये आपका त्रिरत्न है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो बुद्धा को माना जाता है, धम्मा भी उनका अंग है बुद्ध का, और संघा भी उन्हीं का है। तो ये गुरु जो है ये नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट, तो इसमें गुरु यहाँ पे ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु और शिष्य का सिलसिला उसमें बुद्धिज्म में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। बताइए, जवाब दीजिए इसका। द 4 नोबल ट्रूथ डू नॉट इंक्लूड, 4 नोबल ट्रूथ क्या थे बुद्धिज्म का? बताइए। कल के क्लास में ये बताया गया था, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। पहला ऑप्शन है सफरिंग एग्जिस्ट, दूसरा है देर इज अ काउज ऑफ सफरिंग, तीसरा है सफरिंग कैन बी इंडेड, उसे खत्म किया जा सकता है, 10वां क्या है? रिबर्थ इज परमानेंट। ठीक है, तो द 4 नोबल ट्रूथ डू नॉट इंक्लूड, इस 4 नोबल ट्रूथ में एक इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आप लोग जवाब दे दिए होंगे। यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ क्या था बुद्धिज्म का? सफरिंग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सफरिंग, इफ देर इज अ सफरिंग देन देयर मस्ट बी बिहाइंड इट डिजायर, तो डिजायर अगर होगा तो सफरिंग होगा।
और सफरिंग को अगर कम करना है तो क्या करना होगा? सफरिंग को कम करना है तो उसका समुदाय निकालना होगा, ठीक है। समुदाय कैसे निकलेगा? उसका निरोध किया जाएगा, समुदाय उससे निकाला जाएगा, ठीक है। देयर इज कैन बी फॉर, देयर इज अ काउज फॉर सफरिंग, वो है डिजायर, डिजायर। सफरिंग कैन बी इंडेड, इंडेड कैसे? समुदाय से, ठीक है। और रिबर्थ परमानेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है रिबर्थ इज परमानेंट। रिबर्थ बुद्धिज्म में नहीं है, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो रिबर्थ होगा। बुद्धिज्म का है कि साल्वेशन, एक बार में आपको ये मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। और रिबर्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है। तो 10th हो गया आपका, क्या है? रिबर्थ यहाँ नहीं होगा, बाकी सब चीज सेम है। नेक्स्ट चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। विच मौर्य किंग इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार? कलिंगा वार हुआ था, और कलिंगा वार होने के बाद कौन सा किंग जो था वो बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया, अपना लिया? आप सब पढ़ लिए होंगे, 5 सेकंड का समय लीजिए और आंसर लगाइए। पहला है ऑप्शन बिंदुसार, दूसरा है आपका अशोका, तीसरा है आपका चंद्रगुप्ता, डी है आपका दशरथ। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा अशोका। कलिंगा वार में उसने जो डिवास्टेशन फेस किया, जो देखा चारों तरफ दुख ही दुख, हर जगह से सिर्फ गलत न्यूज ही उसके पास आ रहा था, तो वो सोचा कि अब मुझे ये सब सब त्यागना है, और त्यागने के लिए उसने बुद्धिज्म का सहारा लिया, और फिर वो उसे बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक है। तो इसका 11वां का सही जवाब क्या होगा? अशोका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12वां पे आते हैं। हु वाज नाउ एज द सेकेंड बुद्धा? अब यहाँ क्या है? सेकेंड बुद्धा किसे कहा गया है? बताइए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। सेकेंड बुद्धा किसको कहा गया? बताइए। ऑप्शन है आपका नागार्जुना, अश्वघोषा, पद्मासमा पद्मासंभा, या डी वासुबंधु। इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपका पद्मासंभा, ठीक है। पद्म संभा भी कह सकते हैं, ठीक। अश्वघोषा जो है वो बुद्धिज्म के ऊपर एक किताब लिखे थे, ठीक है। वासुबंधु भी एक किताब लिखे हैं, लेकिन जो पद्मासंभा है वो सेकेंड बुद्धा उसके माना जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है? द हीनयान एंड द महायान आर, हीनयान और महायान क्या है? आपके सामने देखिए, हीनयान और महायान क्या है? बुद्धा का ही एक पार्ट है, ठीक है, हीनयान और महायान। ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, प्लेस, डायनेस्टीज, स्कल्पचर। तो सही जवाब इसका क्या है? बुद्धिज्म का ही महायान, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है आपका? बुद्धिस्ट सेक्रेड टेक्स्ट आर कॉल्ड, बुद्धिस्ट का सेक्रेड टेक्स्ट क्या है? अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि त्रिपिटका, ठीक है, वेदास वेदास को नहीं मानता था, उपनिषद को नहीं, स्मृति को भी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? त्रिपिटक जो विनय पिटक, अभिधम पिटक उसका सेक्रेड टेक्स्ट है, क्योंकि उसी में बुद्धिज्म, जो बौद्ध है उन्हीं में अपना डायलॉग दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वां। वेयर डिड बुद्धा डाई? बुद्धा कहाँ पे डाई किए थे? बताइए, ऑप्शन इसका आंसर दीजिए। बुद्धा कहाँ पे डाई किए थे? पहला है वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और डाई कहाँ हुए थे? बताइए।
आप लोग ने सही जवाब दे दिया होगा। अब बजाता कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। इसको क्या हो गया? ओह, लग रहा कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, वापस से आ गए। बताइए, सोलो द बुद्धिस्ट काउंसिल दैट लेड टू द डिवीजन इनटू महायान एंड हीनयान वाज। वो कौन सा काउंसिल था जहाँ पे हीनयान और महायान डिवीजन हुआ था, बट गया था? आप लोग बताइए कौन सा हुआ था? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड या फोर्थ है? इसका सही जवाब क्या होगा? फोर्थ काउंसिल में। एक सेकेंड, क्या हो जा रहा है इसको? ये फोर्थ काउंसिल है। फोर्थ काउंसिल जो हुआ था उसी में बुद्धिज्म महायान और हीनयान में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। द धम्म चक्र परिवर्तना में, अभी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि धम्म चक्र परिवर्तना का क्या मतलब होता है? रिनाउंसिएशन नहीं होगा। रिनाउंसिएशन मतलब उनको घर त्यागना जिसे कहते हैं वो हो गया। फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में दिए थे, लास्ट सरमन या मेडिटेशन, तो पहला सरमन को ही धम्म चक्र परिवर्तना क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट सरमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हु रोट द एपिक बुद्ध चरिता? बुद्ध चरिता किसने लिखा है? बताइए, आपके सामने आंसर है। अभी आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में बताया था कि यश घोष बुद्ध के बारे में लिखे हैं, पर वो क्या है? बुद्ध चरिता। ठीक है, लाइफ के बारे में उसमें बातें की गई है। बुद्ध चरिता। और लिखा है अश्वघोष। ठीक है, हर्षा नहीं, कनिष्का नहीं, नागार्जुना भी नहीं, अश्वघोष। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम? ये रहा 19th क्वेश्चन। क्या है, पढ़िए। विच बुद्धिस्ट साइट हैज द फेमस स्तूपा विथ 4 गेटवे? वो कौन सा बुद्धिस्ट साइट है जहाँ पे स्तूपा में 4 गेटवे हैं? आप सबको मालूम है कहाँ पे है वो? ये तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन क्या है? सांची। सांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में निर्वाण का क्या मतलब है? बताइए।
आप सब बताइए क्या है निर्वाण का क्या मतलब है। निर्वाण का यही मतलब है कि निर्वाण अगर आपको अगर आप निर्वाण के लिए तैयार हैं, यानी इसका मतलब आप जो हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है रिबर्थ का, कि आप फिर से जन्म लेंगे, और इसी को बुद्धिज्म बोलते हैं कि नहीं, निर्वाण यानी जो लाइफ साइकिल है आपको उससे मुक्ति मिलेगा, और वो क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, निर्वाण का क्या मतलब हो गया, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आपके लिए फिर से जैनिज्म को तैयार किया जा रहा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही लगाएंगे। और बीपीएससी के लिए जितने जल्दी हो, जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में, उसको 2 दिन में खत्म करने की बात कहा गया है। ठीक है, ये खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रही है, ये ग्राम के नाम से ही है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।